चार त्रिवल्लभ 400वीं जैन नीति शास्त्र कुरल काव्य में मित्र की योग्य परीक्षा की व्याख्या कर रहे हैं। अपरिचित भोजन, अपरिचित भोजन, अपरिचित औषधि, अपरिचित मित्र, ये तीनों ही विनाश के हेतु हैं। अपरिचित भोजन, अपरिचित औषधि और अपरिचित मित्र, ये तीनों ही आपके लिए क्षय के साधन हैं। अपरिचित भोजन करोगे तो ऐसे मरोगे जैसे बलि पर चढ़ा आटा खा गए डाकू, वो जहर मिला सांप घूम गया था, सारे के सारे खत्म हो गए। एक ने नियम लिया था मुनिराज से, मैं बलि का द्रव नहीं खाऊंगा, सो वो बच गया। अपरिचित औषधि, तो पूछो बज्जू कुमार डॉक्टर साहब से, अपरिचित औषधि खाने वाली क्या दशा होती संसार में। जब तक वैद्य का उद्देश्य क्या, औषधियाँ सब रखी हैं, रोग का परिचय, दवाई का परिचय, पत्ते का परिचय, तीनों का परिचय होना चाहिए। इसलिए आपको अपरिचित औषधि का सेवन नहीं करना चाहिए। वो जहाँ जिसका नियोग है वहाँ पैसा लगाना, अपरिचित औषधि का सेवन नहीं करना। और जब बचेगा ही नहीं खाने वाला तब लगाएगा कहाँ। आइए, तो अपरिचित औषधि, अपरिचित मित्र। आपने जाति का, कुल का, वंश का, धर्म का, स्वभाव का पता नहीं किया और तुरंत मित्र बना के बैठ गए। वो परिणाम ही निकला कि आज आप दुनिया में सुन रहे हो, जो मित्र थे उन्हें ही गले घोंटे हैं, उन्होंने ही दुनिया को बता दिया। तो ये देखना चाहिए इस मित्र को जिसे हम बना रहे हैं उसका हमारे प्रति प्रीति अधिक है कि अपने संप्रदाय के प्रति प्रीति अधिक है कि संप्रदाय के राग में वो मित्र का भी गला नष्ट कर सकता है। इसलिए अथवा हमसे प्रीति है, इससे और कितने मित्र हैं, उन मित्रों के साथ मिलकर के हमें मार सकता है। ये आए दिन घटना घट रही हैं, अधिकांश हो रहा है। इसलिए यहाँ कह दिया औषधि का परिचय लो, भोजन का परिचय लो। नीति वाक्य अमृत ग्रंथ में लिखा है, बड़े बड़े राजा महाराजों के लिए ऐसे सीधा भोजन नहीं करना पड़ता, भोजन को अग्नि में छोड़ना पड़ता है। उसकी आवाज़ें आती हैं, रंग देखा जाता है, तो वही परीक्षण भोजन का श्रेष्ठ है। नहीं तो आजकल लोग कुत्ते को खिला देते हैं, गाय को खिला देते हैं, वो ठीक नहीं है। बोले आप अपने जीवन के लिए दूसरे को मारने की चिंता नहीं कर रहे हो। तो प्रयोग है ना, हमारे यहाँ पूरी विधि बताई गई है। नीला रंग आ रहा है भोजन अग्नि में कि हरा रंग आ रहा है कि पीला रंग आ रहा है, आवाज़ कैसी आ रही है। जिसमें नीला रंग आ रहा है, हरा रंग, उसमें विष मिला हुआ है, वो भोजन पानी नहीं करना। इसी प्रकार से जिसमें संप्रदाय की दुर्गंध भरी हुई है उस आदमी को ही मित्र नहीं बनाना। बोले क्यों? बोले जबकि धर्म की बातें छिड़ेंगी तो उस सिर के ऊपर चढ़ बैठेगा। संप्रदाय अतीत ही मित्र होता है। इसलिए और मूर्ख प्रवृत्ति को कभी मित्र मत बना लेना। विद्वान शत्रु श्रेष्ठ है मूर्ख मित्र की अपेक्षा से। वो पल पल में मानसिक कष्ट देगा, पल पल में मानसिक कष्ट देगा। जब तुम श्रेष्ठ सोचोगे वहाँ वो कुछ निकृष्ट करके बैठ जाएगा और परिणाम ही निकलेगा। लोग ये कहेंगे मित्र आपका है। घर के पले पशु भी उपद्रव करके आ जाए तो मालिक को सहन करना पड़ता भोला, ये पता होना चाहिए। आपकी गाय मेरे खेत में चर के आ गई, झगड़ा हो जाता है। उदासीन निरुत्साहभृता हेया विचारका बंधुता सापि हन्तव्या
विपत्तौ यह प्रांगमुखी। और आगे की बात कह रहे हैं, उदासीनम निरुत्साह। उदासीन निरुत्साह, आपने मित्र बनाया। अबरुल भैया के भैया क्या नाम है? ऋषभ। ऋषभ, आपने मित्र बनाया ऋषभ पंडित जी को। वो आपने कहा पंडित जी मुझे एवरेस्ट की चोटी चढ़ना है। उनके घुटनों में दर्द हो रहा है। अब वो कह रहे नहीं भैया एवरेस्ट की चोटी तो बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए, पैर टूट जाए, सिर फूट जाए, पता नहीं क्या हो जाए। अब उन्हें तुम मित्र बना रहे, आप जो है ना अपना रिकॉर्ड बनाने जा रहे थे। अब ऐसा मित्र बनाओगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड बनेगा क्या? जिस आदमी को सुबह से शाम तक 50 बार भोजन करना है, उससे तुम सलाह लेने जाओ हमें 1 महीने के उपवास करना है। अरे भैया मर जाओगे, तुम उपवास करने जा रहे हो? ऐसे आदमी सलाह लेने जा रहे हो जो पूरा अन्न का कीड़ा बना बैठा हुआ है, उसे मित्र नहीं बनाना है। 84 पहाड़ ग्रंथ याद करना है हमें, और हम सलाह ले रहे हैं प्रनोद सागर से कि भैया 84 पहाड़ ग्रंथ पढ़ना है। बोले क्या बातें कर रहे हैं आप? अरे मित्र उत्साह भंग करे। पीयूष, अब तन्मय को लेना दीक्षा, बेगा पीयूष के पास, भैया दीक्षा ले रहे हैं हम। अरे भाई पंचम काल है, इसमें जितनी हो सके तो उतना कर लो। अब तुम कहाँ तुम दीक्षा में जल्दी पढ़े, अब समय आएगा। अरे ऐसा उत्साह भंग कर दे किसी भी कार्य में, ये तो उदाहरण दे रहे हैं। अब भैया हमें चातुर्मास कराना है राजेश महाराज का। बोले तुम भी पागल हो, 4 महीने पगला जाओगे, कौन सेवा करेगा, कौन चौका लगाएगा, कौन ऐसा करेगा, कहाँ सोच ले जाओगे, कहाँ ठहराओगे? ऐसी बातें करके उसने पूरा उत्साह भंग कर दिया। जबकि महाराज आ जाए ना, जीवन में महाराज बनो ना राजेश, तो ये कह के मत आना कि भैया राजेश हैदराबाद, अनिल हम आ रहे हैदराबाद, आ जाए क्या? तुम नहीं पहुंच पाओ कभी। वो कहो वो महाराज जी हम मीटिंग करेंगे, महाराज जी अब देखना पड़ेगा, बड़ी सिटी है वहाँ ले कैसे रखेंगे, क्या करेंगे। अब तुम पहुंच गए, बोले किशोर भैया से पूछेंगे। अरे भाई यदि तुम्हें जाना ही यथार्थ में तो तुम अतिथि, अब अतिथि बनो, तुम पहुंच जाओ। और जैसे ही पहुंचेंगे अचानक इन्हें घर में कोई मेहमान आ जाए तो रोटी खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे? फटाफट व्यवस्था बनाएंगे, ठीक है। और कहीं तुमने पूछा भैया 4 मेहमान आ रहे हैं पांड्या, बोले भैया 4 मतलब अकेली घर में पत्नी है, तुम 2 ही लेके आओ, मना हो जाएगी। तुम तो इकट्ठे 50 लेके आओ बिना बोल के, वो पहुंच जाओ, अपने आप शर्म आएगी, व्यवस्था बनाएंगे, भले पड़ोस को लेके, पड़ोसन की माताओं को लेके आ जाएंगे। आजकल छोटे छोटे परिवार हैं और चौकों में 50-50, 100-100 लोग घर से मिलते हैं, एक घर के लोग हैं क्या भाई? मालूम सब माताएं एक दूसरे का सहयोग करती हैं, चौके में पहुंच जाती हैं। तो ऐसे ही सब बन जाता सहयोग। लेकिन तुम सलाह लेने गए हो क्या भी हम छुमा से करा लें क्या? जिस आदमी को साधुओं से एलर्जी है वो कब कहेगा सलाह देके करा लो भैया? बद्री कुमार भैया सोलापुर में चातुर्मास हुआ कि नहीं? नंबर 1 का, क्या सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ 2006 का। तो उत्साह होना चाहिए। वो दीपक साथ चले गए भाई, सब चले जा रहे जीप। तो अस्मिन्नेवस्य कल्याणम उदासीनम निरुत्साह भ्रता हिया विचार का। ओहो, जो जीव ऐसे विचारों को मत आने दो जिनसे निरुत्साह बढ़े, उत्साह नष्ट हो। ऋषभ, जिन विचारों से उत्साह भंग हो, उत्साह समाप्त हो, ऐसे विचारों के सामने, ऐसे विचारों के साथ नहीं रहना, ऐसे विचारों के साथ नहीं रहना। समझ में क्या बोल रहा हूं? उत्साहहीन विचारों के साथ में मत रहना, उत्साहहीन विचारों के साथ नहीं रहना। जो उत्साह भंग कर रहे हैं ऐसे विचारों के साथ नहीं रहना।
दूसरों के साथ, और उत्साहहीन स्वकीय विचारों के साथ भी मत रहना। जो उत्साह बढ़ा दें, उमंग बढ़ा दें, शक्ति बढ़ा दें, जैसे पिच के ट्यूब में पंप हवा भर देता है, पिच के ट्यूब में पंप हवा भर देता है, ऐसे पंप जैसे हवा भरने वाले लोग मिल जाएं, उनके साथ रहना। जो भरे ट्यूब में से सूजा चुबो करके हवा निकालने वाले हों, ऐसे लोगों के साथ मत रहना। ऐसे उपद्रवी होते जगत में जो खड़ी गाड़ी से हवा निकाल देते हैं। बोला ऐसे भी उपद्रवी होते जगत में। खड़ी गाड़ी, हाँ यही तो सीखे हो तुम, कर सीखे ही कहा तक, खड़ी गाड़ी में हवा निकाल दो, तो खड़ी गाड़ी से हवा निकाल देने। ऐसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़ी उमंग से आए, बिनी दीक्षा ले जा रहे, उसने छुआ छू हो दिया, भैया पंचम काल है, कहाँ तुम चले जा रहे हो, गर्मी में कितने चलना पड़ता है, गर्मी रहती है, बस निकल गई हवा सिद्धम की। ओहो, तो मतलब खड़ी गाड़ी की हवा निकाल दिए। ओहो, समझो। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसे विचारों को साथ रहो हार्दिक, जो हवा भर दे। क्या सुंदर श्लोक है। आहा, तो उदासीन तो निरुत्साह वृता हिया विचार का, जो विचार निरुत्साह प्रदान करें, उदास हो, हे मार्ग की ओर ले जाएं, उपादेय मार्ग से दूर करें। जबकि होना ऐसा चाहिए, उत्साह बढ़ाएं, हे से छुड़ाएं, उपादेय में ले जाएं, उसके साथ अपन को रहना चाहिए। बंधुता सापी है हंतव्या, मित्रता कर दुख पड़ती तुम्हारा साथ छोड़ दे। ओहो, विपत्तौ च परांगमुखा, विपत्ति आए तो दूर भाग जाए, संपत्ति आए तो गले में हाथ डाल के बैठे, और जैसी विपत्ति आए भैया तुम तुम्हारे हम हमारे। आप देख लो अपना, ऐसे आदमी को मित्र मत बना लें जो विपत्ति में परांगमुख हो जाए। बंधुता सापी हतव्या, जो बंधुता का ही नाश करा दे। और यदि दूसरे पेचा से ऐसा सुबंधु भी क्यों ना हो, उत्साह भंग कराए, श्रेष्ठ माँ से दूर भगाए और विपत्ति में दूर भाग जाए, ऐसा सुबंधु भी हो,